अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मुख्तसरन एक यूनिट आपके सामने भी खोला जाएगा, उसकी मदद से मैं आपको समझा दूंगा कि फॉर कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और सिंस कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। आसान लफ्ज़ों में फॉर को वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर वक्त मुतय्यन ना हो। फॉर को वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर वक्त मुतय्यन ना हो, और सिंस को वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर वक्त मुतय्यन हो। फॉर, सिंस और अगो, इस लफ्ज का ये तीन लफ्ज है यहाँ पर। अगो तो खैर आपके लिए यहाँ भी अभी रेलेवेंट नहीं है। अगो का मतलब होता है पहले, ठीक है। फॉर का मतलब भी होता है से, और सिंस का मतलब भी होता है से। जैसे फॉर 1 आवर, 1 घंटे से, और सिंस मॉर्निंग, सुबह से। तो फॉर को कहाँ इस्तेमाल करते हैं और सिंस को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? वी यूज फॉर एंड सिंस टू से हाउ लॉन्ग। हम फॉर और सिंस का इस्तेमाल करते हैं हाउ लॉन्ग को बताने के लिए, या हाउ लॉन्ग का जवाब देने के लिए। हाउ लॉन्ग का मतलब कितनी देर से, कितनी देर से। तो जब भी कोई आपसे क्वेश्चन करता है कितनी देर से, मिसाल के तौर पर आप कितनी देर से पढ़ रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग, आप कितनी देर से पढ़ रहे हैं, तो आप जवाब में आप वक्त बताएंगे, और जब वक्त बताएंगे तो वक्त जिक्र करने के लिए आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे या सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो वही बता रहे हैं कि फॉर कहाँ इस्तेमाल करें। फॉर का इस्तेमाल हाउ लॉन्ग का जवाब देने के लिए होता है। जिल इज इन आयरलैंड, जिल नाम होता है अंग्रेजों के यहाँ, आयरलैंड मुल्क का नाम है। जिल आयरलैंड में है। शी इज बीन देयर, वो वहां पर है। फॉर 3 डेज, 3 दिनों से। लेकिन वो 3 दिन जो हैं, अगर इस तरह बोलेंगे 3 दिनों से तो बोलेंगे फॉर 3 डेज। लेकिन अगर हमें बोलना है वो मंडे से है तो बोलेंगे सिंस मंडे। फॉर मंडे नहीं बोलेंगे, सिंस मंडे बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे वो यहां पर नीचे एक्सप्लेन किया गया है। जब हम फॉर को इस्तेमाल करते हैं तो हम वहां पर वक्त की जो मुद्दत होती है, ठीक है, इंटायर पीरियड ऑफ टाइम, वक्त की मुकम्मल मुद्दत, बस इन लफ्ज को अगर आप ख्याल रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वक्त की मुकम्मल मुद्दत को अगर बयान कर रहे हैं तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे 3 दिन से, 4 दिन से, 6 दिन से, 1 हफ्ते से, 2 साल से, 3 साल से, 10 साल से, बचपने से। वक्त की जो पूरी मुद्दत है, वक्त की पूरी मुद्दत जो है, इसको अगर हम बयान कर रहे हैं तो फिर हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम वक्त का इब्तिदाई नुक्ता बता रहे हैं, वो वक्त शुरू कहां से हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, अगर हम ये बता रहे हैं तो फिर सिंस इस्तेमाल करेंगे। बस यही फर्क है। और हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, वी यूज सिंस प्लस द स्टार्ट ऑफ द पीरियड। वो पीरियड कब शुरू हुआ है, ठीक है। नुक्ता आगाज क्या है वक्त का, वक्त का नुक्ता आगाज क्या है, वो वक्त शुरू कब से हुआ है, अगर हम उसको बताएंगे तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर ये एग्जांपल है, 3 दिनों से बोलेंगे तो फॉर 3 डेज। 3 दिन में 3 दिन की एक मुकम्मल मुद्दत आ गई, मुकम्मल वक्त की मुकम्मल मुद्दत आ गई 3 दिन में। लेकिन वो 3 दिन शुरू कब से होता है? मंडे से शुरू होता है। मंडे स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट को अगर हम बोलेंगे तो सिंस लगाकर बोलेंगे, सिंस मंडे। और अगर मुकम्मल मुद्दत बोलेंगे तो फॉर 3 डेज। मिसाल के तौर पर अभी बजे हैं 5:15, 5:15 बजे हैं, मैं बोलूं 1 घंटे से, तो मैं 1 घंटे की मुकम्मल मुद्दत बोल रहा हूं तो क्या इस्तेमाल करूंगा? फॉर 1 आवर। लेकिन ये 1 घंटा शुरू होता है आपका 4:15 से, 4:15 बजे से ये 1 घंटा शुरू होता है। इस 1 घंटे का नुक्ता आगाज क्या है? 4:15। तो अगर मुझे बोलना है 4:15 से, तो फिर मैं बोलूंगा सिंस 4:15। फिर मैं 4:15 नहीं बोलूंगा, फिर मैं क्या बोलूंगा? सिंस 4:15। अभी 5:15 हो रहे हैं, 5:15 हो रहे हैं, लेकिन इसका नुक्ता आगाज 1 घंटे का कब से होता है? 4:15 बजे से। तो 4:15 बजे से अगर मुझे बोलना होगा तो मैं बोलूंगा सिंस 4:15। और अगर 1 घंटे से बोलना होगा तो फिर मैं बोलूंगा फॉर 1 आवर, ठीक है। यह फर्क है फॉर और सिंस में, कि फॉर को जब हम बोलते हैं तो मतलब होता है वक्त की मुकम्मल मुद्दत बता रहे हैं। जैसे मंडे 1 दिन हो गया, ट्यूसडे 1 दिन हो गया, वेडनेसडे 1 दिन हो गया, ये 3 दिन मिलाकर जो वक्त हुआ ये मुकम्मल मुद्दत हो गई वक्त की, फॉर 3 डेज। लेकिन ये 3 डेज शुरू कब हुए थे? मंडे को शुरू हुए थे। तो अब नुक्ता आगाज वक्त का अगर हम बता रहे हैं तो फिर हम सिंस बोलेंगे, फिर हम फॉर नहीं बोलेंगे, सिंस मंडे, ठीक है। और इसको मजीद आसान करने के लिए यहां पर बाकायदा एक
ग्राफ, ये एक चार्ट दिया हुआ है, एक कॉलम ये दिया हुआ है, एक कॉलम ये दिया हुआ है। इसके अंदर आपको आसान आसान लफ्जों में लिख दिया गया है कि फॉर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा और सिंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। 3 days 10 minutes, एन आवर 1 घंटा, 2 hours 2 घंटे, अ वीक 1 हफ्ता, 4 weeks 4 हफ्ते, अ मंथ 1 महीना, 6 months 6 महीना, 5 years 5 साल, अ लॉन्ग टाइम एक तवील वक्त। इन सब से पहले फॉर इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर रिचर्ड हैज बीन इन कनाडा फॉर 6 months, रिचर्ड कनाडा में 6 महीनों से है। सिंस 6 months नहीं बोलेंगे। अगर 6 महीने शुरू मिसाल के तौर पर जनवरी से हो रहे हैं तो फिर आप बोल सकते हैं सिंस जनवरी, ठीक है। 6 महीने अगर शुरू आपके जनवरी से हो रहे हैं तो फिर आप सिंस जनवरी बोल सकते हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, हम 2 घंटों से इंतजार कर रहे हैं, हम इस तरह नहीं बोलेंगे वी हैव बीन वेटिंग सिंस 2 hours। लेकिन अगर ये 2 घंटे आपके 3:15 बजे से शुरू हो रहे हैं, 3:15 से, ठीक है, तो फिर आप बोल सकते हैं वी हैव बीन वेटिंग सिंस 3:15। अब आप बोल सकते हैं नुक्ता आगाज जो वक्त का है वो 3:15 है 2 घंटे का, तो आप यहां पर 3:15 बोल सकते हैं, सिंस बोल सकते हैं फिर। और सिंस का इस्तेमाल कहां कहां करते हैं? सिंस मंडे, दिनों के नाम से पहले, जैसे सिंस मंडे, सिंस वेंसडे, दिनों के नाम। जो घड़ी का वक्त होता है, ठीक है, जो घड़ी का वक्त होता है जैसे 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे या 9 बजे, ये जो घड़ी का वक्त होता है, घड़ी के वक्त से पहले भी बताने के लिए सिंस इस्तेमाल करेंगे। चाहे वो मिनट हो, चाहे वो घंटा हो, कुछ भी बता रहे हो। अगर हम बता रहे हैं घड़ी का वक्त तो फिर सिंस इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर 4:25 से तो बोलेंगे सिंस 4:25। 4:25 से क्या बोलेंगे? सिंस 4:25। 4 बजे से सिंस 4 o'clock। तो घड़ी के जो टाइम हम बताते हैं उस टाइम से पहले भी क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंस 9 o'clock, सिंस 12:30, इस तरीके से। तारीख से पहले, तारीख से पहले भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंस इस्तेमाल करेंगे। यानी सिंस 24th of July, सिंस 24 जुलाई, ठीक है। आपको बोलना है कि 1 जनवरी से तो बोलेंगे सिंस 1 जनवरी, ठीक है। तो तारीख से पहले भी सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जो त्यौहार होते हैं उन त्यौहारों से पहले भी सिंस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे सिंस क्रिसमस, क्रिसमस से, सिंस ईद उल अजहा, ईद उल अजहा से, सिंस ईद उल फित्र, ईद उल फित्र से, ठीक है। इस तरीके से जो त्यौहार वगैरह होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, जो मशहूर तारीख होती हैं, उनसे पहले भी आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। महीनों के नाम से पहले, महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, महीनों के सब नाम से पहले सिंस ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कल मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखें और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके आएँ, समझ के आएँ और जुमले बना कर लाएँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।